गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र और आज आपसे समरी डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एक ब्रीफ समरी आपसे डिस्कस करूंगा कि इसमें ब्रीफ समरी क्या है। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो तो थ्योरी ही अपने आप में, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी, कि इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, जिसमें है कि गैस आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो होता है एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो इस तरह से पोस्टुलेट्स से फर्स्ट जो इसमें है वो इंट्रोडक्शन ही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट। सेकेंड जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है वो है प्रेशर and its relation with speed, or can say that kinetic energy, translational kinetic energy। तो उसका जो डेरिवेशन है that pressure is 2/3 of translational kinetic energy density। तो एक ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत से PYQs में आए हुए हैं। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अनदर इसमें एक टॉपिक है विच इज द मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ये अगला टॉपिक है, और इसमें है बेसिकली कि आप जो स्पीड्स हैं गैस मॉलिक्यूल्स का उसको ब्रेक कर सकते हैं एज आरएमएस, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि ये किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। इनका तीनों का कंसेंसस आएगा कि जो स्पीड्स हैं वो रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो उस पे बेस्ड बहुत से मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत से PYQs में आते हैं। आपने देखा होगा आज मैंने नीट के PYQs डिस्कस किए थे। सो बहुत से क्वेश्चंस PYQs में आए हुए हैं, एटलीस्ट 10 से 12 टाइम्स इस टॉपिक पे क्वेश्चन आए हुए हैं। सो दिस इज एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक ये है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। और एक इसमें लास्ट का टॉपिक है विच इज मीन फ्री पाथ। तो इस पे तो सीधे इसके फॉर्मूला जो है उस पर क्वेश्चन है कि मीन फ्री पाथ होता क्या है, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सो इस तरीके से इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेकिन इसमें जो अब तक की मैंने एनालिसिस की है पिछले 40 सालों के या 37 सालों के जो क्वेश्चंस मेरे को मिले, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो इन दोनों टॉपिक्स में लगभग 60% क्वेश्चन अब तक आए हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही है, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो आइए इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन पे हम बात करेंगे। तो इस पे बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आरएमएस स्पीड क्या होता है। तो आरएमएस स्पीड इसको अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल उन्होंने कैलकुलेट किया था, या तो 3RT/m आप लिख सकते हैं। यही फंडा आ जाता है 3kT/m। तो यहाँ पे R गैस कांस्टेंट है, तो m मोलर मास है, माने ग्राम में होगा। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो वहाँ पे m AMU में आपको मास लेना है। तो ये चीज इसमें ध्यान रखनी है। इसी को दिस इज ऑल्सो इक्वल टू √3p/ρ। यही चीज आपकी p डेंसिटी के भी बराबर आ जाती है। तो एक तो इसका बेसिक डेफिनेशन होगा, बेसिक कंसेप्ट कि कैसे कैसे इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसकी एनालिसिस देखते हैं हम कि क्या क्या एनालिसिस पॉसिबल है। तो यहाँ से आपने देखा कि जो VRMS है ये प्रोपोर्शनल टू √T/m आता है। आप कैसे इसको देख लें, तो अगर प्रोपोर्शनल टू √T/m है तो सबसे बेसिक क्वेश्चन इस पे बनेगा कि अगर दो गैसेस आपको दे रखी हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, तो उनके RMS का रेशियो हो जाएगा T1/T2 इंटू M2/m। तो ये इस पे भी बहुत से क्वेश्चंस आ रखे कि दे दिया आपको हाइड्रोजन गैस 27 पे है, ऑक्सीजन मान लीजिए 127 पे, बताइए उनके आरएमएस का रेशियो क्या होगा। तो इस तरह के मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। अगला इसमें क्या चीज है कि अगर मैं कहूँ कि V प्रोपोर्शनल टू √T, अगर गैस कांस्टेंट कर दें, मतलब उसका मास अगर कांस्टेंट कर दें, तो V इज प्रोपोर्शनल टू √T। तो V अगर √T के प्रोपोर्शनल है तो कोई आपसे पूछे कि V और T का ग्राफ कैसा होगा, सो आप देख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू √T है, इसका मतलब ग्राफ विल बी अ पैराबोला, और ये T एक्सिस की तरफ टर्न करेगा, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, सो दैट विल बी अ पैराबोला। तो एक इस पे क्वेश्चन आ सकता है।
अगला क्वेश्चन आ सकता है कि v और रूट टी का ग्राफ कैसा होगा। सो दिस इज योर v, दिस इज योर रूट टी। सो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो v प्रोपोर्शनल टू रूट टी, इसको मैंने x मान लिया तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा इसके प्रोपोर्शनल। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे। अगला इसमें क्या है, m पे डिपेंडेंसी देख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट m। अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूं तो मैं कह सकता हूं कि v जो है वो 1 बाई रूट m के प्रोपोर्शनल होगा। इसका माने यह है कि अगर हम सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट गैसेस को रख दें तो जिसका मास कम होगा उसका आरएमएस स्पीड ज्यादा होगा, और जिसका मास ज्यादा होगा उसका आरएमएस स्पीड कम होगा। तो इस पे एक आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि मान लीजिए आपको दिया हुआ हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर यहाँ पे सेम है, तो आपसे पूछे बताइए किसका आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि H2 का मास सबसे कम है और O2 का मास सबसे ज्यादा है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आरएमएस, वी आरएमएस ये मिनिमम होगा आपका जिसका मास सबसे ज्यादा, और जो कि है आपका ऑक्सीजन। तो अगर टेम्परेचर सेम है तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का आरएमएस स्पीड सबसे कम होगा, और Vr जो है ये मैक्सिमम होगा जिसका मास सबसे कम है। सो दैट विल बी मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन। एक एनालिसिस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। एक चीज और पूछी जा सकती है यहाँ पे है कि अगर V और M का ग्राफ बनाए तो कैसा ग्राफ आएगा। तो आप देखें V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट m है, माने अगर M बढ़ेगा तो V डिक्रीज होगा, और यूनिफॉर्मली होगा तो इसकी जो शेप है इट विल बी हैविंग अ शेप लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसका शेप जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा होगा, तो ऐसा एक ग्राफ आएगा। तो ग्राफ से आप देख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है आपको कि V और रूट m का ग्राफ बनाए तो क्या होगा, V वर्सेस रूट m। तो इसमें भी आप देखेंगे V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट m, माने प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x। तो इसमें भी ग्राफ आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इसमें तो एग्जैक्ट होगा क्योंकि x y प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं। कई बार इसमें क्वेश्चन आएगा आपको कि V वर्सेस 1 बाई m का ग्राफ कैसा होगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें आप क्या करें, v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट m, मतलब 1 बाई m रेज़ टू पावर हाफ इसको बोला जा सकता है। अब आप 1 बाई x को x मान लीजिए तो ये आएगा x की पावर हाफ। तो मेरा मैथमेटिकल फंक्शन बनेगा v प्रोपोर्शनल टू रूट x। और मैंने अभी डिस्कस किया था v प्रोपोर्शनल टू रूट x अगर है तो इसका ग्राफ होगा आपका पैराबोला, और ये x की तरफ टर्न करेगा। सो दैट विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ, पैराबोला हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें एड ऑन हायर लेवल के थोड़े से क्वेश्चंस आ गए। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या आएगा कि मान लो आपको कह दिया टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, गैस दे दी ऑक्सीजन, आपसे पूछ लिया VRMS निकाले, तो सीधा आप √3RT बाई m रख दीजिए। T का वैल्यू होगा आपका 27 + 273 जो कि 300 केल्विन आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास होगा 32 × 10⁻³ R का वैल्यू 8.314। यहाँ से आप यूज करेंगे तो आप VRMS कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन आ सकता है। एक इसमें क्या आपसे पूछ ले डायमेंशन ऑफ आरएमएस स्पीड क्या होगा। तो डायमेंशन होगा जो स्पीड का होता है m0L1T-1। आगे इसका कंपैरिजन पूछ रहे थे कि आरएमएस स्पीड एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल में कंपैरिजन क्या है। तो इसको आप आराम से याद कर लें, VR इज ग्रेटर देन V एवरेज ग्रेटर देन VM। आराम से याद कर लीजिए, आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा, देन एवरेज, देन इसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो बेस्ड हैं VRMS के मैनिपुलेशंस पे। सिमिलर मैनिपुलेशंस V मोस्ट प्रोबेबल और V एवरेज पे भी आ सकते हैं। उनके बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस, टेम्परेचर अलग कर देगा, मास अलग कर देगा, गैसेस डिफरेंट कर देगा, ग्राफ्स अलग होंगे, ग्राफ के इक्वेशंस कई बार चेंज हो जाते हैं, वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं। तो इस पे बेस्ड इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड कुछ बातें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू केटीजी एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यही काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट है कि पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी होता है वो आता है आपका ½ kB × T, जहां पे kB जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है और T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो पहले तो इसी पे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इस एनर्जी को मैं मान लीजिए कुछ E बोल देता हूं, तो अगर आपसे पूछे कि E और T का ग्राफ कैसा होगा, सो E और T का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। सो E इज प्रोपोर्शनल टू T, सो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे
ये जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है डायरेक्टली रिलेट करता है एनर्जी को टेम्परेचर से। दैट टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसमें पॉस्टुलेट है। अगला इसमें कॉन्सेप्ट आएगा कि आपसे अगर पूछें कि एनर्जी पर मॉलिक्यूल फॉर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जाहिर सी बात है एक फ्रीडम डिग्री का हमें पता है एनर्जी, तो एफ डिग्री का निकालना है तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो एनर्जी है ये आपका आ जाएगा हाफ एफ के बी इंटू टी। दिस इज फॉर पर मॉलिक्यूल एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगला क्वेश्चन आपसे आएगा एनर्जी फॉर 1 मोल एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक मॉलिक्यूल का इतना है, 1 मोल का चाहिए, तो 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, तो उनका एनर्जी आपका आ जाएगा हाफ एफ के बी टी मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर। और हमें पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एवोगैड्रोस नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आर के इक्वल होता है गैस कांस्टेंट के। तो यहां से एनर्जी आपका आ जाएगा हाफ एफ आर टी। ये 1 मोल का है एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए। अगला क्वेश्चन आएगा इसमें एनर्जी फॉर एन मोल्स। तो एन मोल्स के एनर्जी की बात करें तो इसको एन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एनर्जी आ जाएगा आपका एन एफ आर टी बाई टू। एनर्जी आ जाएगा आपका एन एफ आर टी बाई टू। यही से कॉन्सेप्ट आता है आपका इंटरनल एनर्जी का। ये जो इंटरनल एनर्जी है, जो एनर्जी है दिस इज इंटरनल एनर्जी, और ये जो इंटरनल एनर्जी है इसको हम लिख सकते हैं एज डेल्टा ई इज इक्वल टू, थर्मोडाइनमिक्स से अगर रिलेट करें, एन सी वी इंटू डेल्टा टी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहां से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो डेल्टा ई को मैं लिख सकता हूं एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू, और ये हो जाएगा आपका, अगर सॉरी स्मॉल एन है तो स्मॉल एन बना लीजिए, स्मॉल एन सी वी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से आप रिलेट करें तो सी वी का जो वैल्यू है वो यहाँ से आपका एफ आर बाई टू आ जाएगा। तो एक रिलेशन इसमें ये भी। अब इसकी अगर एनालिसिस करें तो हम कह सकते हैं दैट सी वी इज प्रोपोर्शनल टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो सी वी और एफ का अगर ग्राफ होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, एक चीज ये कही जा सकती है। इसी पॉइंट पे आप एक कॉन्सेप्ट को ऐड कर सकते हैं, सीपी का वैल्यू। तो Cp जो है दिस इज इक्वल टू Cv प्लस आर, इसी को मेयर्स फॉर्मूला कहा जाता है। तो Cp आ जाएगा आपका Cv इज एफ आर बाई टू प्लस आर। तो Cp यहाँ से आ जाएगा आपका R इंटू 1 प्लस एफ बाई टू, एक ये रिलेशन। यहीं पे वो रिलेशन आता है गामा का, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। सो गामा इज योर Cp बाई Cv, और इसको अगर सोल्व करेंगे तो आएगा R इंटू 1 प्लस एफ बाई टू डिवाइडेड बाई आर इंटू एफ बाई टू। ये दोनों कैंसिल हो गए तो गामा यहाँ से आ जाएगा आपका 1 प्लस एफ बाई टू डिवाइडेड बाई एफ बाई टू। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो गामा इज 2 प्लस एफ अपॉन एफ, यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा। सो आपने देखा कि एक चीज को कितने तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, कितने तरीके से उसको यूज किया जा सकता है। तो कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, उसके मैनिपुलेशंस पे जाएं कि डिफरेंट टॉपिक्स का इंटर कनेक्शन क्या है, कैसे एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, तभी आप क्वेश्चंस बना पाएंगे, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। आज का समय है, इन्फॉर्मेशन इज फ्री टू एक्सेस। ये जो मैंने आपको जितनी बात बताई सब फ्री में अवेलेबल है, गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इट्स अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इस पर जब आप सीखते हैं और जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपका जो माइंड ब्रेन सिस्टम डेवलप होता है, अपने खुद के माइंड ब्रेन सिस्टम में आप इस इंफॉर्मेशन से पैटर्न फेच कर रहे हैं, उससे पैटर्न्स आपके अंदर बन रहे हैं, वो पैटर्न्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सारा डेटा फ्री में अवेलेबल है, बट एग्जाम में अभी तो फिलहाल आप यूज नहीं कर पाएंगे, ना तो यूट्यूब कर सकते हैं, ना चैट जीपीटी, नहीं। अभी तो फिलहाल आपको अपने खुद के माइंड ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो पॉइंट ऑफ कंसर्न इज इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी ही इररिलेवेंट होने वाली है, बिकॉज सबके पास इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसका कोई महत्व नहीं होगा आने वाले समय। महत्व होगा कि जो आपको आता है, जो आपने 1 या 2 साल पहले पढ़ा है, जरूरत पड़ने पर उसमें से कितना आप रिटेन करने में सक्षम है। क्योंकि आप अगर मेहनत कर रहे हैं अच्छे से तो टाइम का यहाँ पर फैक्टर है। वैसे तो कोई किसी को आप कोई पेपर दे दीजिए तो बच्चे इतने स्मार्ट है, वो अपने आप ढूंढ के खोजबीन के आधा पेपर तो सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन समय लग जाएगा।
तो आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, उससे आपका माइंड ब्रेन सिस्टम भी एडवांस्ड हो रहा है। ऐसे माने आपका खुद का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। जैसे आप अपना मोबाइल फोन अपडेट करते हैं, उसी तरीके से आपके माइंड ब्रेन सिस्टम का भी एक सॉफ्टवेयर है। तो जब आप सीखते हैं, वो सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहा है। और आप जेईई और नीट क्रैक करेंगे, इसका पता चलता है कि आपका वो सॉफ्टवेयर वो कितने अपडेटेड वर्जन में है। जितना ज्यादा अपडेटेड आपका माइंड ब्रेन सिस्टम होगा, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आपकी एग्जाम को क्रैक करने की, क्योंकि आने वाला समय हाईली कॉम्पिटिटिव है। एग्जाम बनाने वालों के लिए चैलेंज है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनाएं जिससे कम स्टूडेंट्स उसको कर पाएं, क्योंकि 20 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं, सीटें केवल 50,000। तो हाउ टू एलिमिनेट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा कैसे। खुद के माइंड ब्रेन सिस्टम पे काम करें, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं उसको इस पैटर्न में पढ़ें कि उससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बना पाए। यूज योर ओन माइंड, develop your problem solving skills, and if you have any doubt you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.